क्या इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं या फिर यूं ही बोला जाता है? क्या किसी के साथ भेदभाव होता होगा या फिर ऐसे ही लोग जो बोलता है कि मुझे कम नंबर मिला है या कम नंबर दिया गया है। चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं दोस्तों। इंटरव्यू से संबंधित या एग्जाम से संबंधित जो पैटर्न आती है या फिर जो नंबर मिलते हैं जिसमें पीटी मेंस इत्यादि से संबंधित होगा या फिर अन्य इंस्टीट्यूशन से भी संबंधित होगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राय आप सुनते होंगे इंटरव्यू से संबंधित कि मुझे कम नंबर मिला है, मुझे कम नंबर मिला है या फिर उसे ज़्यादा नंबर दे दिया गया है, जबकि दोनों का पैटर्न चीज सेम था या फिर दोनों का क्वेश्चन सेम था लेकिन उसे ज़्यादा नंबर दे दिया गया है या इसे जानबूझ करके कम दिया गया है। इसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि क्या इसका समाधान है या फिर क्या इसका जो ये समस्या है इसका कोई समाधान है या नहीं है, या इसे कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी से संबंधित आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो प्राय आप देखते होंगे दोस्तों, आरोप लगते रहता है इंटरव्यू से संबंधित। हालांकि ये आप जानते होंगे कि किसी भी एग्जाम में या फिर स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, ओके, सेंट्रल लेवल में जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम होता है, स्टेट लेवल में बीपीएससी का हो गया, ओके, या स्टेट का कुछ एसएससी जैसे एग्जाम होता है, सेंट्रल में भी होता है, तो और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से में भी होता है। और प्रोफेसर कॉलेज में प्रोफेसर का भर्ती हो या फिर नियुक्ति से संबंधित हो, ये प्राय होते रहता है। और आप जानते होंगे, तो देखिए दोस्तों, पीटी और मेंस का जो क्वेश्चन होता है उसको जारी कर दिया जाता है, लेकिन इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया ये जारी नहीं किया जाता है। यानी जो बच्चा या कैंडिडेट जवाब दे रहा है या इंटरव्यू दे रहा है तो उससे क्या क्या पूछा गया ये नहीं जारी किया जाता है, लेकिन आप पीटी और मेंस का पेपर जारी कर दिया जाता है। अब तो बहुत सा ऐसा एग्जाम हो गया है, चाहे फिर कॉलेज लेवल का एग्जाम हो या फिर बीपीएससी का हो या फिर और अन्य भी एग्जाम हो, जिसमें ओएमआर आंसर की वगैरह ये सब जारी किया जाता है। तो बिल्कुल अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये इससे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षता आती है, जिसे कहते हैं फेयरनेस। किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा जो होता है या आरोप लगता है ये कम किया जा सकता है या खत्म कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप देखे होंगे प्राय अभी जो एग्जाम जो हुआ है कि आरोप लगा रहा कि मुझे कम नंबर मिला, सब 700 से नंबर ला रहा है, 700 से कुछ नंबर के अंतर्गत में है। ओके, आप देख सकते हैं रिजल्ट में सबका नंबर सब 100 के आसपास है, जो 50% के बात कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं सबको लिखित परीक्षा में यूपीएससी के 766, 743, 725, 725 इस प्रकार का लिखित परीक्षा में आया है। इधर भी देख सकते हैं सब 700 के आसपास का है, 700 से 600 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ टोटल का टोटल 700 परीक्षा है में लिया गया है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप इंटरव्यू में सबका 50% के आसपास ही है। ओके, 50% के आसपास यानी 50% यानी 100 से बात कर रहा है। यहाँ देखिएगा सब 200 से बात कर रहा है। क्या लगता है आपको? यहाँ देखिए अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित लोग हैं। ओके, अनुसूचित जाति से या जनजाति कहिए उसे संबंधित, और यहाँ पर देखिए सभी सामान्य वर्ग है, सभी जनरल से संबंधित है। क्या 700 से जो नंबर लिखित में लाता जो है, क्या इंटरव्यू में कम ला सकता है? ये प्राय आप लोग देखते होंगे इस प्रकार केस आता रहता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि केवल 50% दिया गया यहाँ इंटरव्यू में, और यहाँ देख सकते हैं कि सब 200 से ऊपर के आसपास है, यानी कोई भी 200 से नीचे नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लिखित परीक्षा में गौर करिएगा तो सबका 700 से है, केवल 4 व्यक्ति का यहाँ पर जो 600 के अंदर में है। यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर सभी के सभी 700 लोग हैं, यानी 700 से नंबर आ रहा है लिखित परीक्षा में, परंतु इंटरव्यू में कितना है? सबको 100 के आसपास दिया गया है। ओके, 100 से 150 के आसपास लगभग दिया जा रहा है। तो क्या लगता है, क्या आपको इंटरव्यू में यहाँ भेदभाव नहीं दिख रहा है? क्या नहीं हुआ होगा? संभावना बिल्कुल हो सकता है।
तो इसका क्या है, तो देखिए दोस्तों, ये आज भी हो सकता है, आने वाला कल में भी हो सकता है। तो जनरली क्या होता है कि पीटी मेंस का क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया जाता है, कहीं कहीं अब आंसर की भी जारी किया जाता है। बीपीएससी में देखेंगे ओएमआर सीट भी जारी किया गया था, ओके। या फिर और सभी एग्जाम में देखते होंगे, ये पीटी मेंस का एग्जाम का रिजल्ट दे दिया जाता है और दिखा भी देता है किसी किसी एग्जाम में। तो ये चीटिंग या फर्जीवाड़ा जो या फिर कहिए इसे जो भेदभाव होता है, इसको कैसे मिटा सकते हैं? क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो बिल्कुल सॉल्यूशन है दोस्तों। देखिए, पीटी मेंस का क्वेश्चन जारी कर दिया जाता है, आंसर की भी जारी किया जाता है किसी किसी एग्जाम में, ओके। लेकिन इंटरव्यू से संबंधित जो होता है उसका वीडियो हो या क्या लिया गया, क्या पूछा गया, ये संबंधित नहीं दिया जाता है एग्जाम में, ओके। हालांकि इंटरव्यू से संबंधित अब आप ये बोलिएगा कि क्वेश्चन नहीं तैयार होता है, तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि क्वेश्चन नहीं तैयार होता होगा, या फिर तैयार होता भी होगा तो तब तो भैया उसको आसानी से दे सकते हैं बना करके, या फिर अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर। लेकिन जिसका अपलोड नहीं कर सकते या जो क्वेश्चन नहीं लिखा गया है पूर्व में, यानी पहले से जो तैयार है, जिसको इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन टू क्वेश्चन बनते चल जाता है। जैसे कोई किसी राजा के बारे में पूछ लिया गया है, राजा किसी खास जगह के बारे में बोल दिया, वो जगह किस चीज से संबंधित है या किस चीज के लिए फेमस है, क्या बिकता है, तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन ओरिएंटेड है, जो पूर्व में लिखा शायद ना गया हो, अगर लिखा गया तब तो अच्छी बात, जिसको रिपोर्ट आसानी से अपलोड किया जा सकता है। अगर जिसका नहीं, अगर इस प्रकार का बनते आया हो, तो इसका क्या तौर है या कैसे सॉल्यूशन है? तो सिंपल सा बात है, इसका क्या किया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए इंटरव्यू का, बहुत से प्रोफेसर का हो या अन्य प्रकार का, यूपीएससी या अन्य प्रकार का भी, जो भी हो। ये मैं पर्सनली या किसी एक चीज को लेकर के एग्जाम्पल लेके नहीं बोल रहा हूँ, वो आगे आने वाला समय में भी या कहीं कहीं पर भी इस प्रकार घटना घटित हो सकती है। इसको कैसे सॉल्व करें या कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? तो सिंपल सा बात है, इंटरव्यू से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए, और वीडियो रिकॉर्डिंग ना केवल हो बल्कि कैंडिडेट अर्थात इंटरव्यू देने वाला और लेने वाला के बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग हो और उसे शेयर किया जाए। अब तो प्रेजेंट में बहुत सा ऐसा ऐप आ गया दोस्तों, जो पल भर में, पल मिनट में, तो आपको क्या बड़े से बड़े फाइल डाटा को या जीबी जैसे संबंधित होता है वो तुरंत ट्रांसफर हो सकता है। तो क्या इंटरव्यू से संबंधित वीडियो बना करके उसे क्या जारी नहीं कर सकता है? जिसके कारण जो आरोप लगता है फेयरनेस का या भेदभाव का, जिसे इसे मिटा सके। तो अगर इसे मिटाना होगा तो इस प्रकार का व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाकर के भेदभाव मिटेगा। और फिर दूसरा रिजल्ट भी देख सकते हैं। एक ही मामला यह देख सकते हैं कि बर्दवान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के अनुसूचित जाति जनजाति के 25 छात्रों को जबरन फेल करने और दूसरे सेमेस्टर में नहीं बैठने देने के मामले में 4 डॉक्टर को दोषी पाया गया। इस बाबत अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग द्वारा गठित 2 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपी दी थी। आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया और प्रोफेसर बालाचंद्रन मुंगेकर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बीके शर्मा, डॉक्टर जयसी भट्टाचार्य, डॉक्टर डी राजगुप्ता और शोभा दास को छात्रों को जबरन फेल करने के मामले में दोषी पाया गया है। उपरोक्त ने सभी अधिनियम का उल्लंघन किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के आरोपी डॉक्टर को निलंबित करने की बात कही। मालूम हो कि 2010 की एमबीबीएस की प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुसूचित जाति और जनजाति के 35 छात्रों के फिजियोलॉजी परीक्षा में फेल कर दिया गया था। इसी प्रकार अक्टूबर में भी ली गई पूरक परीक्षा में भी 35 में से 25 छात्रों को उसी विषय में, यानी एक ही विषय में फेल कर दिया गया। इस मामले के विरोध में नाराज छात्रों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी छात्रों को दूसरे सेमेस्टर में नहीं बैठने दिया। देख रहे हैं, हाईकोर्ट के बाद भी नहीं चलने दिया।
छात्रों की शिकायत के बाद आयोग ने एम्स के सर्जरी हेड डॉक्टर मुर्मू की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट में भी छात्रों के प्रति भेदभाव की बात सामने आई। इस बार आयोग ने खुद जांच की तो 4 डॉक्टरों को दोषी पाया गया। आखिर ये भेदभाव क्यों होता है दोस्तों? क्यों, क्या जरूरत है भेदभाव करने का, जाति देख करके कॉपी जांचने का? आगे बढ़ने से क्यों नहीं रोका जाता है इस प्रकार की गलतियों को? क्या भेदभाव कर करके आगे निकल सकते हैं? देश आगे निकल सकता है? जब समाज के छात्र को ही आप पीछे कर दीजिएगा तो कैसे आगे कोई बच्चा निकलेगा? कैसे देश का निर्माण होगा जब जाति देख करके कॉपी जांची जाएगी? तो आए दिन आपको देश में इस प्रकार की शिकायतें मिलते रहती है। क्या है इसका समस्या? क्या है इसका समाधान? क्या समाधान नहीं कर सकते? इसीलिए दोस्तों ये बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी हो गया है कि कॉपी अब निकाला जाए एग्जाम में, या एग्जाम का या इंटरव्यू का। जहां नहीं निकाला जाता वहां ये व्यवस्था किया जाए कॉपी निकालने का, तभी ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी जहां नहीं आएगी वहां उम्मीद, प्रत्यक्ष का कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और ये ना केवल कुछ किसी एक के लिए मैं बोल रहा हूं, बल्कि ये सभी के लिए लागू होगा। ओके, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ 700 नंबर का दिख रहा होगा कि कितना नंबर लाया गया है। फिर दूसरा मामला आप देख सकते हैं जो दिल्ली का एक हॉस्पिटल से संबंधित है, जिसमें आपको यहाँ दिखता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और अमर उजाला के पेपर में भी छपा हुआ न्यूज है। ये एक मामला देखते हैं अमर उजाला का, जो छपे बुला गया कानपुर के न्यूज में। सरस्वती मेडिकल कॉलेज की MBBS की छात्रा ने कॉलेज के ED पर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि पहले उसे लालच दिया, फिर उसके सामने आपत्तिजनक प्रस्ताव रखा और ना मानने पर फेल करने की धमकी देकर लगातार परेशान करते रहा। आए दिन आपको शिकायत मिलते रहती है पढ़ाई से संबंधित या जानबूझ करके फेल करने से संबंधित। इस सब का तोड़ क्या है? क्या इसका समाधान है? फिर एक और मामला देखिएगा, इंटर्न परीक्षा में जबरन फेल करने की लंबी लड़ाई कर सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव के MBBS तृतीय वर्ष के छात्रों को राजभवन के निर्देश पर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने राहत दी। विश्वविद्यालय ने सभी फेल छात्रों को पास कर रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट कर दिया। साथ ही छात्रों से दुर्व्यवहार, अभद्रता की शिकायत पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ कंवर को निलंबित कर दिया। मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। तो ये जो इस प्रकार के जो भेदभाव होते हैं, देखिए दोस्तों, जातीयता हो या अन्य प्रकार का, किसी प्रकार का भी हो, मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का किसी के भी साथ भेदभाव हो। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और किसी भी एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, उसका क्वेश्चन पेपर तो जारी होता ही है PT मेंस का, लेकिन साथ ही साथ इंटरव्यू का भी वीडियो जारी होना चाहिए। इससे क्या होगा, फेयरनेस आएगा दोस्तों, या फिर एटलीस्ट फेयरनेस की ओर जा सकते हैं। देखिए, आज हो या कल आने वाला समय हो, आवाज तो उठेगी अगर गलत होगा तो, लेकिन सवाल है कि इस प्रकार की जो समस्या आती है इसको कैसे दूर करें या दुरुस्त करें। तो मेरा मानना है जनरली इंटरव्यू कोई भी हो, प्रोफेसर का हो, स्टेट लेवल का हो या PSC लेवल का हो, यानी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, किसी प्रकार का भी हो, ओके, जिसमें लिया जाता है इंटरव्यू, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो। और ना केवल वीडियो, जहाँ होता है वहां तो अच्छा बात है, लेकिन जहाँ नहीं होता वहां पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। लेकिन यहाँ पर केवल वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग दिया भी जाए, तो किसे दिया जाए?
तो इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला दोनों के बीच में तालमेल बना रहे और फेयरनेस बना रहे, इसको लेकर के आपको क्या करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल विचार है कि इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग तो होता ही होगा, जहां नहीं होता वहां दोबारा किया जाए, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग देने वाला इंटरव्यू और लेने वाला के इंटरव्यू के बीच में क्या हो, वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर किया जाए। प्रेजेंट में देखते होंगे बहुत सा ऐसा ऐप आ गया जो पल भर में बड़े से बड़े फाइल जीबी जो संबंधित होता है तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है, या वाईफाई के जरिए ट्रांसफर कर दिया जाता है, हॉटस्पॉट के जरिए भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, मल्टीपल है ब्लूटूथ के जरिए इत्यादि भी, तो फाइल ट्रांसफर होता है। तो जो भी इंटरव्यू लिया जाता है उसका क्या हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो और देने वाला और लेने के वाला के बीच में इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर किया जाए, ताकि उसे आने वाला कल में फेयरनेस को लेकर के असमंजस रहे या फिर मन में शंका रहे, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग में अपने आप को जांच कर सके। एक मैं भी अपना पर्सनल जो मैंने झेला हूँ उसका मैं वाक्य बताता हूँ। एक जगह मैंने इंटरव्यू देने गया था, ओके, उसका एक जगह इंटरव्यू देने गया था, उसमें मैंने देखा कि जो इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन आज भी मेरे माइंड में है, पॉलीमराइजेशन से संबंधित पूछा गया था, जिसमें उस समय हाल फिलहाल ग्रेजुएशन करके निकला था और मुझे वो क्वेश्चन याद भी था, तो जवाब मैंने दिया, जवाब तो दिया, लेकिन सामने वाला हमको टोका कि यही आप पढ़े हैं पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो मैंने सोचा कि मैंने तो जवाब सही दिया, हालांकि उस समय ये नहीं सोचा, जब इंटरव्यू के रूम से जब बाहर निकला तो मैंने अपने आप को जज किया, सोचा कि मैं जो इंटरव्यू में जवाब दे के आया हूँ क्या मैं गलत दे के आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, उस समय मेरे पास मोबाइल था, नेट भी थी, तो तुरंत मैंने क्या किया, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था वो सब का मैंने तुरंत टाइप करके सर्च कर लिया और देखा कि जिस पर मेरे ऑब्जेक्शन लगा था वो भी क्वेश्चन का मैंने जवाब सही दिया था, पर पता नहीं सामने वाला मेरे को क्या अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहे थे। देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक है कि इंटरव्यू में जो भी जाता है कॉन्फिडेंस होकर के तो नहीं जाता होगा, या कॉन्फिडेंस हर किसी के अंदर तो नहीं आता है या रहता होगा, वह संभावना के तौर पर या एकदम परफेक्शन के 100% ये होगा तो होगा ऐसे एकदम सोच करके नहीं जाता, वो मतलब कुछ कंफ्यूजन माइंड पे रहता है, तब वहाँ पर फिर भी जवाब देता है इंटरव्यू में। तो ऐसे ही सबके मन में आता है, लेकिन इसका मतलब नहीं रिजिड तरीके से जवाब दम नहीं यही होगा तो यही होगा सामने वाला को दर्शा नहीं सकता है। लेकिन हाँ, वो जब एग्जाम दे करके मतलब इंटरव्यू दे करके जब आता है बाहर, तो वो अपना जो जवाब दिया है वो सर्च कर सकता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया गलत हम जवाब दिए हैं या सही जवाब दिए, ये खुद तो सर्च किया जा सकता है। उसी प्रकार मैंने भी किया था, आ करके सर्च किया तो मेरा जवाब बिल्कुल सही था दोस्तों, ओके। हाँ, शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जवाब मेरा सही था, क्योंकि मेरा आज भी वो शब्द याद है जब मैंने इंटरव्यू दिया था। तो ऑब्जेक्शन लगा कि आप यही पढ़े हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं आप, बताइए हमको। मेरा उस समय आप समझ सकते हैं, अफसोस लगा कि मेरा जवाब सही होते पर भी पता नहीं क्यों बोला गया ऐसा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि जो इंटरव्यू जो लिया जाता है, इस प्रकार का जो इंटरव्यू हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर दिया जाए, शेयर किया जाए दोस्तों। आज नहीं तो कल किसी के साथ भी हो सकता है घटना घटे। और एक अन्य मामले में MBBS के छात्रा ने सफदरजंग अस्पताल में इंटर्नशिप के दौरान आत्महत्या कर ली थी। कुछ शिकायतकर्ता ने जाति के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था, यह दावा करते हुए कि अनुसूचित जाति के छात्रों को बार बार एक पेपर में फेल कर दिया गया था। एक और मामले में एक मेडिकल छात्रा ने सफदरजंग अस्पताल में पढ़ाई करते हुए आत्महत्या कर ली थी।
सफदरजंग अस्पताल में कई मामले जिनमें छात्रों को फेल करना, जाति के आधार पर भेदभाव और आत्महत्या शामिल है। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद का मामला सबसे अधिक चर्चा में रहा, क्योंकि सीबीआई ने बताया कि उन्हें इलाज से मना कर दिया गया था। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटना को कैसे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, तो प्राइमरी तौर पर मैं इसे मानता हूं कि ये सही होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग को शेयर किया जाए। इसमें और भी फैक्टर काम कर सकती है, और जैसे एग्ज़ाम दे करके आता है तो बच्चा को कॉपी निकालने का और दिखाने का ये व्यवस्था बना रहे। जहाँ नहीं होता वहाँ पर बनाया जाए, और जहाँ होता है बिल्कुल अच्छा बात है, ताकि वो कॉपी निकाल करके जज कर सके, देख सके कि मैंने जवाब दिया लेकिन फिर भी मेरे को जानबूझ के फेल कर दिया गया है, तो वो बाद में जाके क्लेम कर तो सकता है। इस प्रकार फेयरनेस आ सकती है दोस्तों एग्ज़ाम को लेकर के, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के। आपका क्या मानना है दोस्तों? ये मेरे विचार से संबंधित आप सहमत है कि नहीं सहमत है? इंटरव्यू में का जो लिया जाता है उसका वीडियो शेयर होना चाहिए कि नहीं शेयर होना चाहिए? एग्ज़ाम जो लिया जाता है उसका कॉपी निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? प्रोफेसर जो इंटरव्यू दे करके आता है उसका भी कॉपी निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? वीडियो रिकॉर्डिंग मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपका इसमें क्या विचार है? तो कुछ भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जिससे कि हमको इसमें जो वीडियो में मैं नहीं बता पाया उसको मैं आगे आने वाला वीडियो में बता सकूं या फिर सोच सकूं। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू।